मसूरी की इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस पे सभी देशवासियों शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनसे यही निवेदन करूंगा कि मसूरी की सुंदरता, मसूरी की स्वच्छता को बचाए रखे, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की सुंदरता और जो स्वच्छता है उसको बचाए रखे। इस दिशा में नगर पालिका ने बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे हम स्वच्छता के क्षेत्र में देखेंगे तो डोर टू डोर कार्य करके और डस्टबिन हटा के, गड्डी खाना बंद करा के हम लोगों ने विशेष कार्य किया है। आज पार्किंगों की बात करते तो ये प्रथम पालिका है जिससे पार्किंगों का निर्माण कार्य शुरू कराया है और मुझे बहुत गर्व है कि वर्तमान में 4 पार्किंगों का कार्य नगर पालिका द्वारा चल रहा है। इसके लिए सभी बोर्ड वासियों को मैं बहुत बहुत बोर्ड के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम बात करके ट्रैफिक की, आज बड़े बड़े हाईवेज़ हमारे बन रहे हैं। दिल्ली टू देहरादून 2 घंटे, दिल्ली टू मसूरी 2.5 घंटे, लेकिन वो दिन ऐसा ना है कि दिल्ली से तो आदमी यहाँ 2.5 घंटे में पहुँच जाए लेकिन किंगरेट से ऊपर 5 घंटे उसको लग जाए। आज उसके लिए हमें वर्तमान में आज से ही उसकी नींव डालनी बहुत ज़रूरी है और आज से ही उसकी शुरुआत हम लोगों को करनी है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज के कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड के शहीदों का हम भव्य म्यूज़ियम बना रहे हैं जिसमें हंसा धनाई, बेलवती चौहान से लेके तीलू रौतेली और माधो सिंह भंडारी, इन सब का वहाँ पे चित्र होगा और वहाँ पे उनका जीवन परिचय हम लोगों को देने का कार्य करेंगे। एक भव्य म्यूज़ियम झूलाघर पे बन रहा है और इसके साथ साथ एक जो झूलाघर की गरिमा जो खो चुकी थी, जो वहाँ पे एक ऐतिहासिक झूला हुआ था, उस झूले को लगाने का कार्य भी वर्तमान नगर पालिका कर रही है। बारिश रुकते ही हम जो ये कार्य करने का शुरू करें हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं नगर पालिका के जो चल रहे हैं वर्तमान में, चाहे वो सौंदर्यकरण को लेके हों, चाहे वो हमारे जो पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको डेवलपमेंट का लेके हो, चाहे मसूरी झील का प्रोजेक्ट हो या पार्किंग होगा। नगर पालिका ने जिस विश्वास से मुझे चुन के भेजा था उस पूरे विश्वास से आज हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद और प्रदेशवासियों का आशीर्वाद बना रहे। इसके लिए मैं आपको सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज पूरा देश और दुनिया जहाँ जहाँ हमारा हिंदुस्तान के लोग निवास करते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग जो है मसूरी में, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, अपने अपने कार्यालयों में और आज सार्वजनिक जो कार्यक्रम नगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है, उस कार्यक्रम में सहभागिता सभी लोग अपनी निभा रहे हैं। चाहे उसमें मीडिया के साथी हों, चाहे स्थानीय हों, पर्यटक हों, सभी लोग हों। मैं सबको 75वीं वर्षगांठ की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। परंतु लेकिन कुछ कमियाँ हमारे शहर की हैं, उसको हमें कहीं ना कहीं उजागर करना चाहिए और उसका जो दुष्परिणाम हमारे शहर पे लग रहा है उसका निपटारा कैसे हो, ये बड़ा सोचनीय और मंथन करने का विषय है। पर्यटन आप देख रहे हो 3 दिन से पूरा शहर जो है गुलजार हो रखा पर्यटकों से, पर लेकिन पर्यटक जो है यातायात में 3-3 और 4-4 घंटे जो है गाड़ियों में बैठे मिल रहा है। रात को गाड़ियों में सोए, किसी को जगह नहीं मिली। लेकिन ये यातायात की व्यवस्था सरकार को देखनी है, स्थानीय सरकार को देखनी है। स्थानीय हमारे जो प्रशासन जो यहाँ एसडीएम बैठे हैं, पुलिस बैठे हैं, उनको देखना है और पुलिस की व्यवस्था सही तरीके से होनी चाहिए थी। जब उनको पता है कि मसूरी में यातायात जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है तो यहाँ विशेष व्यवस्था पुलिस की करनी चाहिए थी, जिससे कि कोई पर्यटकों को कोई नुकसान न हो, कोई पर्यटकों को दुविधा न हो। पर्यटक हमारे रोजी रोटी देने वाले लोग हैं। अगर यही लोग नहीं आएंगे तो मसूरी में सब, चाहे कोई किसी भी धर्म जाति का हो, व्यापार का हो, सब इससे से जुड़े हुए हैं और जब तक इससे जुड़े हुए, जब पर्यटक नहीं आएगा, पर्यटकों को असुविधा होगी, पर्यटक मसूरी नहीं आएगा, मसूरी कभी विकास नहीं कर सकता, विनाश की ओर जाएगा। इसमें हमको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, शहर के विकास के लिए, शहर के विकास के सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के इस कार्य को करना चाहिए। देश की केंद्र सरकार ने एक आदेशित फरमान जारी किया कि राष्ट्रीय झंडा जो है घर घर लगेगा, हर दुकानों पे लगेगा। हर साल लगता था, पर लेकिन इस बार जो है सरकार ने एक फरमान निकाला। पर लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोगों के झंडे आप देख सकते हैं, आप इसको शहर में कहीं टेढ़ी लगे हुए हैं, कहीं उल्टे लगे हुए हैं, कहीं कैसे लगे हुए हैं, सड़कों में गिर रहे हैं और सड़कों में गिरने के बाद उसकी गरिमा और उसके सामान में ठेस पहुंच रही है। इसमें कई ठोस कदम जो है स्थानीय सरकार को लेना पड़ेगा कि झंडों को जो है सुरक्षित तरह से निकाल करके, सुरक्षित तरह से रख करके मसूरी नगर पालिका वाले या कोई और संगठन, एनजीओ, ये जो हमारा एसडीएम मसूरी है उसको दे और इसको सम्मान जो है इसको इज्जत से रखें, ये होना जरूरी है। दोनों रस्से कस के रखो।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी काम कर रहे हैं। आपकी संस्था है हिमालयन ज्योति, हिमालय क्षेत्र में ही श्री छवांग चासी उर्फ कालू भाई है, जो लॉकडाउन के भीतर जिन्होंने, और इनका जो जड़ी बूटी का है वो मसूरी की एक ही और